एक तमगा आप पे लगता रहा जब आप सत्ता में थे, जब राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में भागीदारी निभा रही थी कि साधु यादव फैसला लेते हैं, सुपर सीएम है साधु यादव। जिसको जनता सीएम मानती है वही सीएम। कि साधु यादव ने सत्ता का बड़ा गलत दुरुपयोग किया, कई बार कई तरह की चर्चाएं हुई। क्या दुरुपयोग किया सत्ता में हमने, उसका खुलासा करिए। खुलासा क्या मतलब हम नहीं भेग नहीं रखिए। राजनीति के मतलब लालू यादव और साधु यादव, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं। ये तेजस्वी के लिए कह रहे हैं आप? सबके लिए बोल रहा है। तेज प्रताप यादव को सीधे तौर पे कहें तो पार्टी और परिवार से बाहर निकाला गया। साधु यादव इसको कैसे देखते हैं, ये कितना सही है कितना गलत? कि जब आप बयान जब दिए कि हम 12 साल से हैं, तो आप पहले जो इलीगल शादी को आपने कैसे जो है शादी किया? कि तेजस्वी यादव के पीछे कुछ वैसे लोग हैं, उनके साथ रहने वाले कुछ वैसे लोग हैं जो उनको सीएम नहीं बनने देंगे। नहीं, तेजस्वी वाले पर हम वही बात बोल रहे हैं कि कौन है जयचंद, उसको खुलासा करना चाहिए। 1000 बार कह चुका हूँ कि तेजस्वी 2-3 आदमी को साथ अपना रखेगा तो सीएम कतई नहीं बनेगा। हम कई बार कह चुका हूँ, एक बार कहा हूँ, कितना बार बोला हूँ। जितने लोग जो बकर बकर बोल रहे हैं ना, सब हमारे यहाँ से पैदा होके गए हैं। गली मत कहिए कि हम सदन में नहीं है। सदन में रहते तो किसी का जुबान नहीं खुलता, इसलिए सबके खाता खतियान मेरे पास है। अब मैं सबको जानता हूँ। एक मुद्दा चल रहा है अभी वोटर लिस्ट डिवीजन का। इलेक्शन कमीशन गलत काम कर रहा है, स्वतंत्र रूप से काम करता था, न पार्टी न पौआ न सरकार, सिंगल। वो आज पार्टी बन गया है, वो सरकारी बोर्ड हो गया है। एक नाम अभी आ रहा है प्रशांत किशोर, हाँ। स्वराज के सूत्रधार। ये मैनेजमेंट का काम किए हैं। ये कभी ममता बनर्जी का काम किए हैं, कभी नरेंद्र मोदी के गुजरात में काम किए हैं, कभी आंध्रा में चले गए हैं, कभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का काम किए हैं। किसी पार्टी के वर्कर के तौर पर काम नहीं किए हैं, इसलिए उनको जो है घूमना पड़ रहा है। चुनाव में किस गठबंधन को मजबूत करेंगे साधु यादव जी? ये हम क्यों बोलेंगे? आपके अभी 4 महीना है, तो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम कोनो खेत में जो है हल चलाएंगे, खेत कोड़ेंगे। राजनीतिक मेरा धर्म है। नमस्ते, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। ये चुनावी साल है, वर्ष 2025। ऐसे में जब भी चुनाव का वर्ष होता है तो बिहार की राजनीति में कई अहम किरदार हैं जिनकी चर्चा होने लगती है। आज बात करेंगे साधु यादव जी से। साधु यादव, बिहार की राजनीति को समझने वाले लोग इनके नाम को भली भांति जानते हैं। कई बार इनको सुपर सीएम कहा गया, कहने वालों ने इनको बाहुबली भी कहा, लेकिन इनकी राजनीतिक धमक रही है और पूरे बिहार में भी इनका प्रभाव रहा है। ऐसे में इनसे तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे, इन पर जो कुछ आरोप लगे उस पर भी बातचीत करेंगे। चूंकि चुनावी साल है तो ये चुनाव इनके दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है उस पर भी बात करेंगे। ये खुद चुनावी मैदान में होंगे या नहीं होंगे उस विषय पे भी बात करेंगे। उससे पहले सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभात खबर। बहुत बहुत धन्यवाद आप। सर, सवालों की शुरुआत इसी से करेंगे जो मैंने परिचय में भी आपके कहा। विरोधी कहते हैं कई बार कि साधु यादव बाहुबली है। बाहुबली है साधु यादव? अब कहने के लिए तो बहुत कुछ, बहुत तरह के लोगों की मन में आती है बात, लोग बोलते हैं, तो बोलने के लिए तो आज़ादी है, किसी को रोका नहीं जा सकता है, छूट है, जो जिसको मर्जी करता है लोग बोलता है। लेकिन खाली बोलने से नहीं होता है जी। उस परिवेश में व्यक्ति है या नहीं है वो ये देखा जाता है। कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उस परिवेश में वो आदमी है, व्यक्ति है कि नहीं है, ये देखा जाता है। बिल्कुल उस परिवेश से हम दूर हैं। आप एक तमगा आप पे लगता रहा जब आप सत्ता में थे, जब राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में भागीदारी निभा रही थी, कि साधु यादव फैसला लेते हैं, सुपर सीएम है साधु यादव। नहीं, ये तो देखने का चीज है ना। ये खाली कहने से नहीं ना होगा। ये तो उस पर हम खरा उतरे हैं या नहीं उतरे हैं, ये देखने का चीज है। जी।
मतलब जो सुपर सीएम होगा, सीएम होगा, जो सीएम होता है उसी के द्वारा ना कोई फैसला होता है, उसी का ना सिग्नेचर होता है। कहने से नहीं ना होगा जी हम सीएम है या कौन सीएम है। जिसको जनता सीएम मानती है वही सीएम। एक बड़ा आरोप और गंभीर आरोप हमेशा आप पे लगा, अभी भी कई बार चर्चा होती है इसको लेकर, कि साधु यादव ने सत्ता का बड़ा गलत दुरुपयोग किया। कई बार कई तरह की चर्चाएं हुई, इस पे आपका स्टैंड क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब क्या दुरुपयोग किया सत्ता में हमने, उसका खुलासा करिए। खुलासा क्या मतलब हम नहीं भेग नहीं रखिए। क्या हमने सत्ता में क्या दुरुपयोग किया? मतलब किसी का एक मिनट, किसका हमने किसी का जमीन हड़पा, किसी का मकान हड़पा, किसी के यहाँ डकैती किया, क्या किया? आरोप कौन क्या लगा रहे उसे मतलब आप हम पर आरोप क्या है पहले बताइए। नहीं ये कोई दस्तावेज है, कोई लिखित है, कोई सरकारी महकमा का कागज है, क्या है? ये कहने से नहीं ना मतलब नहीं, कहने से नहीं कोई मतलब है। हम तो पहले ही कहा कि कह दिया कि कौवा कान ले गया तो कौवा के पीछे नहीं ना करेंगे। इसीलिए सर हम आज जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, हाँ, तो उस पे आपके स्टैंड को ही जानना है। बिल्कुल सही है। कौन क्या बोलता है उसके पीछे हम नहीं जाने वाले हैं जी। हम अपने सही है या नहीं है उसको हम देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब आरोपे पर तो बात हो गई, अब जरा परिवार पे आएंगे। साधु यादव, आजकल जब आपको देखा जाता है, आपके वक्तव्यों पर ध्यान दिया जाता है, तो अब राजद के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो आपके दिल में दिखने लगा है। कहीं झुकाव तो नहीं हो गया फिर से पार्टी की तरफ? देखिए, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसी को हम बोलते हैं। जो हमारी बिहार का जो परिवेश है, बिहार का जो बनावट है, बिहार का हम जो अभी देख रहे हैं जी, तो उसके अनुरूप हम बोलते हैं। और किसी का पक्ष और विपक्ष का बात नहीं है। किसी का साथ देना नहीं देना वो तो बात का चीज है। नहीं तो इस बीच में ये इसलिए कहा जा रहा है कि साधु यादव को परिवार से दूर किया गया। साधु यादव को उन्हीं की एक भांजी कंस भी कहती है। साधु यादव को उन्हीं के भांजे अनर्गल कई बार बातें कहते हैं, मीडिया में कई बार सामने ही आया। चलिए वो भी है। तो कैसे मतलब इतना बड़ा दिल साधु यादव क्यों दिखा रहे हैं? अब क्या करना चाहिए? अगर कोई बच्चा कंधा पर पखाना कर देगा तो बच्चा को मार दिया जाएगा कि उस कंधा को पानी से धो दिया जाएगा, साफ हो जाएगा? तो अब आप मतलब उस चीज को धो दिए हैं? नहीं, सवाल है उसका नहीं, सवाल है कि सब हमारे सामने बच्चे हैं। हमारे सामने सभी के सभी बच्चे हैं जी। 9 बच्चा हमारे सामने सब बच्चा है। राजनीति के मतलब लालू यादव और साधु यादव, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं। परिवार के अंदर कोई व्यक्ति नहीं। आज भी मैं कहता हूं कोई व्यक्ति नहीं। और समय कुछ समय परिस्थिति आया है, उसको हमने झेला है और आज भी झेल रहे हैं। इसका मतलब थोड़ी है कि कोई राजनीति में आ गया है तो हमसे आगे है। हमसे आगे कोई राजनीति में नहीं है, अभी सब हमसे पीछे है। ये तेजस्वी के लिए कह रहे हैं आप? सबके लिए बोल रहे हैं। अभी जितने अभी राजनीति में देख रहे हैं, विधानसभा में जो लोग कुतफान कर रहे हैं, सब हमारे पीछे है। आपने जिक्र किया राजनीति का मतलब लालू यादव, मतलब हम स्पष्ट कर दिया, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे सत्ता में जो अभी सत्ता में जो लोग हैं, सब हमारे इर्द गिर्द खेल करके सत्ता में वहां गए हैं। विधानसभा में जो लोग भी जिस पार्टी में भी बना है, मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोग ही अभी सत्ता में है। नहीं, लालू यादव का आपने जिक्र किया, तो मैं ये जानना चाहूंगा। हम लालू यादव की बात जो आप बोला हमने बोल दिया। लेकिन अभी जितने राजनीति में पौड़ रहे हैं, सब हमारे इर्द गिर्द से जाके पौड़ रहे हैं। नहीं, मैं पारिवारिक दृष्टिकोण से जरा बात करना चाहता हूँ कि लालू यादव का जब आपने जिक्र किया, मुलाकात आखिरी बार कब हुई? इस बीच में कभी मुलाकात हो पाई है क्या? नहीं, हम अस्पताल में बीमार थे तो हम एम्स गए थे वहां दिल्ली। कब की बात लगभग कर रहे हैं आप? जेल से छूटने के बाद वो एम्स तबीयत उनका खराब हुआ था ना, हम उसमें गए थे। मुलाकात हुई थी? हाँ, बैठ हुआ बात। बहन से मुलाकात होती है, राबड़ी देवी जी से? हाँ, बहन से भी मुलाकात हुआ हमको। ये तेजस्वी के शादी के पहले 1 महीना। इधर कोई मुलाकात नहीं ना? कोई राजनीतिक चर्चा? कहीं कोई चर्चा नहीं, कोई देखा देखी भी नहीं, भेंट मुलाकात भी नहीं।
परिवार में एक विवाद अभी चल रहा है और उसमें कई पुराने बात को भी आपका जो था वो वायरल किया गया इस दौरान। इस पूरे विवाद को आप कैसे देखते हैं, कुछ बोलना चाहेंगे उस पर? क्या चीज का? तेज प्रताप यादव को सीधे तौर पे कहें तो पार्टी और परिवार से बाहर निकाला गया है। साधु यादव इसको कैसे देखते हैं, ये कितना सही है कितना गलत है? हमने स्पष्ट कह दिया था कि जो पार्टी हित में और बिहार हित में, देश हित में जो फैसला लालू जी का फैसला जो आया वो सही आया। हमने उनको सही ठहराया। आज के परिवेश में बिल्कुल सही कदम उनका कदम उठाया, बढ़िया उठाया। तेज प्रताप यादव के साथ ये सही हुआ है? नहीं, देखिए सवाल है उसका नहीं, सवाल है ये देखने का कि जब आप बयान जब दिए कि हम 12 साल से हैं, तो आप पहले जो इलीगल शादी को आपने कैसे जो है शादी किया, काहे किया? आप क्यों नहीं गार्जियन के सामने अपनी बात को रखा? ये छुपा के क्यों रखा? तो सर तेज प्रताप यादव कई बार जयचंद की बात करते हैं। तो कौन जयचंद है, पूछिए उनसे। और कुछ जयचंद की बात आप भी करते हैं। आपका कई बयान है जिसमें आपने कहा, नहीं मतलब है आपने सर कहा कि तेजस्वी यादव को साजिश के तहत कई बार घेरा जाता है और उनके साथ रहने वाले लोग ही उनको सीएम नहीं बनने देंगे। आपने कई बार ये कहा, जो मैं इस कड़ी को इसलिए जोड़ रहा हूँ तेज प्रताप और जयचंद, कि तेजस्वी यादव के पीछे कुछ वैसे लोग हैं, उनके साथ रहने वाले कुछ वैसे लोग हैं जो उनको सीएम नहीं बनने देंगे। तो ये कौन जयचंद है जो तेज प्रताप के पीछे भी है? तो उससे पूछना ना चाहिए कि आप किसको कह रहे हैं, कौन है, उसका नाम खुलासा करिए। आप उससे पूछ करके नाम खुलासा करवाइए, कौन लोग है, क्या है। नहीं, तेजस्वी वाले पर हम वही बात बोल रहे हैं कि कौन है जयचंद, उसको खुलासा करना चाहिए। मैं आपके बयान को कोट कर रहा हूं सर कि आपने ये कहा था कि तेजस्वी के पीछे कुछ वैसे लोग हैं। तेज प्रताप वाले पर तो आपने स्पष्ट किया कि वो कितना 1000 बार कह चुका हूं कि तेजस्वी 2-3 आदमी को साथ अपना रखेगा तो सीएम कहता ही नहीं बनेगा। हम कई बार कह चुका हूं, एक बार कहा हूं, कितना बार बोला हूं। चूंकि जो लोग उसके साथ अभी रह रहे हैं उनको कोई ज्ञान नहीं है किसी प्रकार का, वो क्या सीएम बनाएंगे जिसको अपना कोई ज्ञान नहीं है। अच्छा, आप कई बार हम बोल चुके हैं, कोनो आज नया छुपा के बोलना, हम तो ओपन बोले हैं। बिल्कुल, हम किसी से डरते हैं क्या जी हम छुपा लेंगे या बात नहीं करेंगे? हम तो ओपन बोला है, लेकिन बार बार हमको नाम लेना उचित नहीं है। चुनाव पे अब जरा सा आते हैं। 2025 संभावित है कि अक्टूबर-नवंबर तक चुनाव हो। इस बार साधु यादव इस चुनाव को कैसे देखते हैं? क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है आपके हिसाब से? चूंकि आप पुराने खिलाड़ी हैं बिहार के इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा भारी नहीं है, ये सारे चीजों पर अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। साधु यादव जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? हाँ, लड़ेंगे। सीट बता पाएंगे? सीट तो मेरा गोपालगंज है। पार्टी छोड़िए ना, पार्टी अभी हम कौन जी बोलेंगे। फैसला लेंगे? पार्टी जिस पार्टी में अभी है उसी पार्टी में है। अभी जिस पार्टी में हम हैं उसी पार्टी में है। 20 में चुनाव लड़े थे, 41-42 हजार वोट प्राप्त किए थे, सेकंड स्थान आया था। प्रशासन के द्वारा और बाकी लोगों के द्वारा हमको लूज कराया गया। महागठबंधन में अभी जितनी पार्टियां हैं, जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या बताइए? दिशा सही है? मतलब बिहार जीतने की जहां बात होती है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है, इस दृष्टिकोण में ठीक है? अभी सीएम तो उसको कब पहले ही बना दिया गया होता। अभी जो आप बात कर रहे हैं ना, इसके पहले ही सीएम वो बन जाता। लेकिन सीएम बनने का इच्छा जताएगा तब तो। उसको इच्छा ही नहीं है सीएम बनने का। जिस दिन वो ठान लेगा कि अब हमको सीएम बनना है जी, तो इस धरती पर कोई पैदा नहीं लिया है रोकने वाला, सीएम बन जाएगा। लेकिन वो इच्छा ही व्यक्त नहीं कर रहा है। आपसे अभी कोई नहीं है धरती पर, बिहार के धरती पर, कि सीएम बनने से कोई रोक दे। लेकिन अब वो इच्छा व्यक्त करे तब तो। उसका इच्छा ही नहीं है। मामा से राय लेने अगर आएंगे तो क्या सुझाव दीजिएगा? अरे हमसे राय लेने की क्या जरूरत है? हमसे राय लेने की क्या जरूरत है? जिस तरह से विधानसभा में फजीहत हो रहा है जी, कोई फजीहत करता है क्या? जितने लोग जो बकर बकर बोल रहे हैं ना, सब हमारे यहाँ से पैदा होके गए हैं। गली मत कहिए कि हम सदन में नहीं है।
सदन में रहते तो किसी का जुबान नहीं खुलता, बोल नहीं पाते कोई अटर पटर। कानूनी प्रक्रिया के तहत ही बात करना पड़ता है उन लोगों को। कानून से हट करके जो लोग बात बोल रहा है ये कभी नहीं होता। इसलिए सबके खाता खतियान मेरे पास है, अब मैं सबको जानता हूं, अब किसकी कितनी औकात है वो भी मैं जानता हूं। लेकिन वो इच्छा व्यक्त नहीं कर रहा है कि मुझे सीएम बनना है। सीएम बनने का इच्छा होना चाहिए ना, बिल्कुल। इच्छा ही व्यक्त नहीं कर रहा है, हम बार बार कर रहे हैं। उस जिस दिन इच्छा व्यक्त कर देगा उस दिन सीएम हो जाएगा। जिस फजीहत की आप बात कर रहे हैं, क्या ये फजीहत कराने में उनके पार्टी के भी लोग हैं आपके? अब भाई हम कैसे बोलेंगे? वो तो जो सदन में रह रहा है वो खुद देख नहीं रहा होगा क्या? भगवान उसको आंख नहीं दिए है, दिखाई नहीं देता है, कान से सुनता नहीं, आमने सामने बात हो रही है। मुख्यमंत्री और नेता विरोधी दल जी उस सदन के नेता हैं और विपक्ष का नेता है। बच्चा घर में ना कहिए, सदनवा में बच्चा कहिएगा। चाचा भतीजा का रिश्ता जो है बाहर है, सदन के भीतर नहीं है। सदन में मर्यादित बात बोलना है और चेयर के हिसाब से बात करना है। आप लीडर अपोजिशन को आप बच्चा बोल रहे हैं, बच्चा को आप लीडर अपोजिशन बना दीजिएगा? तो बताइए आप हमको, किसी बच्चा को उठा के ले आइए, बच्चा दीजिए तो वहां। ये क्या तरीका है भाई? कौन सा तरीका अपना रहे हैं? बार बार बच्चा बोल करके डेमोलाइज कर रहे हैं, इसलिए कि कोई सदन में आपके सामने वाला नहीं है, इसलिए सब नए लोग आ गए हैं। नए लोग आ गए हैं इसलिए आप बोल रहे हैं, कोई पुराना साथी नहीं है। एक मुद्दा चल रहा है अभी वोटर लिस्ट डिवीजन का, खूब बवाल हो रहा है इस पे। विपक्ष खासकर सरकार को भी घेर रही है, इलेक्शन कमीशन को भी घेर रही है। साधु यादव जी का क्या स्टैंड है इस पे? नहीं, बिल्कुल साफ संदेश है कि ऐसा का जो मुद्दा उठ रहा है उसमें स्पष्ट है, आप आधार कार्ड को लिंक नहीं किया, राशन कार्ड को आपने लिंक नहीं किया, मनरेगा का लिंक नहीं किया, तो कौन कार्ड आप खोज रहे हैं? आप बता तो दीजिए, आपको कौन कार्ड चाहिए? कितना आप फॉर्मूला बनाए हैं? उसी फॉर्मूला के तहत ना आपको करना है। जैसे आधार कार्ड जोड़िएगा ना तो हम 4 जगह अपना वोटर लिस्ट में नाम रखेंगे, बोले बताइए, नहीं रखेंगे, स्पष्ट हो जाएगा। एक जगह कहीं रहेगा, तो आप क्यों नहीं काम कर रहे हैं? आप काट रहे, काटिए। वो अपने आप काटने की जरूरत भी नहीं है, समय भी आपका बचेगा और खर्चा भी बचेगा। तो आप समय भी नहीं बचा रहे हैं, खर्चा भी नहीं घटा रहे हैं। सही तो बात है कि आप आधार कार्ड से लिंक कर दीजिए, राशन कार्ड से लिंक कर दीजिए और स्वतः ऑटोमेटिक कट जाएगा। आप बैंक में लिंक किए हैं ना जी आधार कार्ड का, तो फिर आप ही ना लिंक किए हैं, मान क्यों नहीं रहे हैं? चुनाव आयोग कहता है कि हम आधार कार्ड नहीं मानेंगे, हम वोटर कार्ड मानेंगे। तो वोटर कार्ड का कौन आधार है? आप पहले बताइए। वोटर कार्ड का क्या आधार है? जन्म पत्री होगा, कुछ तो होगा, मृत्यु प्रमाण पत्र होगा, और कौन प्रमाण पत्र चाहिए आपको? मतलब आपके अनुसार ये जो हो रहा है एकदम बिल्कुल इलेक्शन कमीशन गलत काम कर रहा है, उसको सही दिशा में काम करना चाहिए। या बिहार के भौगोलिक ज्ञान नहीं है? बिहार का जो भौगोलिक ज्ञान है वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। इलेक्शन कमीशन कहीं से थोपा हुआ व्यक्ति है। पहले था सरकार, ऑटोनोमस बॉडी हुआ करता था इलेक्शन कमीशन, स्वतंत्र रूप से काम करता था, न पार्टी न पौआ न सरकार, सिंगल। वो आज पार्टी बन गया है, वो सरकारी बोर्ड हो गया है। सरकार के इशारा पर काम करेगा तो सरकारी बोर्ड हो जाएगा, आज स्वतंत्र रूप से काम करेगा तो वो ऑटोनोमस बॉडी हो जाएगा जी। यही रूल है। तो रूल किसको पढ़ा रहा है? उस रूल को फॉलो कर रहा है। सरकार क्या यहां से आएगा आदेश कितना काट दो, काट देगा, आप छटपटा कर रह जाइएगा इलेक्शन में। तो पारदर्शिता होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, आप उसके अनुरूप चलिए। आप किसी के दबाव में काम मत करिए, चाहे कोई भी हो। तो आप स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दबाव में काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। आप पहले 6 महीना पहले से क्यों नहीं शुरू किया? मुंह पर इलेक्शन ले करके तब आप शुरू कर रहे हैं।
आपको कौन रोका था? जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उसके बाद आपको कौन रोका था? उसी समय से शुरू कर देते। जी, थोड़ा सा फिर से एक दो सवाल आपके व्यक्तिगत जीवन से लेंगे। कई बार ये कहा जाता है कि साधु यादव दिल से फैसला लेते हैं। 2009 आपको आपसे बेहतर किसको याद होगा? देखिए 2009 में जो फैसला था, हमारा सीट रिजर्व हुआ था और सीट रिजर्व होने के कारण जो है फैसला हुआ था। हमारा सीट रिजर्व नहीं होता हम फैसला नहीं लेते। तो अभी दिल नहीं कहता है, क्योंकि आप दिल से फैसला लेने के लिए आपके जो लोग हैं कहते हैं कि साधु यादव जी दिल से फैसला लेते हैं। अच्छा, कि राजद के साथ हो जाए, बहन तो बात होती ही है, लालू यादव जी को मना ले। अब देखिए इस सब चक्कर में हम नहीं रहते हैं, मान मनोबल के चक्कर में हम नहीं रहते हैं। कौन मनाएगा कौन नहीं मनाएगा, किसको मनाना है किसको नहीं मनाना, ये काम हमारा नहीं, ये हमसे होकर नहीं करेगा। जब मना लेंगे आप तो ये काम हमसे होकर नहीं करेगा आपका। ना वो काम हो या जहन्नम में जाए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। स्वाभिमान से हम कभी समझौता नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति होगा। मैं आया तो आपके रूम में एक फोटो देखा, ग्रुप फोटो लगा है लोकसभा के मेंबर्स के साथ। वो तो लोकसभा का मेंबर, तो वो अब याद नहीं आता है कि फिर से पहुंचना है? ठीक है, पहुंचना है नहीं पहुंचना है वो तो बात का चीज है। अभी फिलहाल जो सामने है उसको देखना है। सामने सर अब 4-5 चेहरे मैं आपको बताऊंगा, हाँ, और इस पे आपका विचार चाहूंगा। खासकर वो लोग जो राजनीति में अभी नए पौध है, हाँ, नए लोग हैं। एक नाम अभी आ रहा है प्रशांत किशोर, हाँ, सुराज के सूत्रधार। कैसे देखते हैं उनके पूरे? प्रशांत किशोर किसी पार्टी का वर्कर नहीं रहे हैं, ना कांग्रेस पार्टी के वर्कर रहे हैं, ना बीजेपी पार्टी के वर्कर रहे हैं, ना जदयू के वर्कर रहे हैं, ना आरजेडी के वर्कर रहे हैं। यही ना पार्टी है, मूल पार्टी यही है जी। बिहार में तो कांग्रेस है, मूल पार्टी आरजेडी है, बीजेपी है, जेडीयू है, कांग्रेस है, और अभी मुकेश सहनी का भी पार्टी है। पार्टी तो कई गो बन गया है, लेकिन मुकेश सहनी का भी पार्टी है जी। तो सवाल है कि किस पार्टी के वर्कर काम किए हैं? ये प्रशांत किशोर ये मैनेजमेंट का काम किए हैं। ये कभी ममता बनर्जी का काम किए हैं, कभी नरेंद्र मोदी के गुजरात में काम किए हैं, कभी आंध्रा में चले गए हैं, कभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का काम किए हैं, केजरीवाल का काम ये दिल्ली में कर रहे थे अभी। तो ये मैनेजमेंट का काम किए हैं, किसी पार्टी के वर्कर के तौर पर काम नहीं किए हैं, इसलिए उनको जो है घूमना पड़ रहा है। चिराग पासवान का ट्रैक गलत है, लाइन ऑफ एक्शन उनका गलत है। रामविलास पासवान के राह पर वो नहीं चल रहे हैं, भटक गए हैं। उनको बीजेपी जिस दिन माइनस कर देगी, जिस दिन उनका तामझाम हटा लेगी बीजेपी, उनका कहानी खलास हो जाएगा। अब आपके भांजे तेजस्वी यादव, तेजस्वी के साथ जन समर्थन है, तेजस्वी के साथ विधायक है, तेजस्वी के साथ जनमानस है। उसमें बहुत तुलना करने की जरूरत नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। रामविलास पासवान के नाम पर चिराग पासवान जीवित है, और रामविलास पासवान के पास बहुत हुमचा हुमची कर लिए तो सीएम बिहार का नहीं बने, बहुत मेहनत कोशिश किए। और उसी तरह से एक भी विधायक है उनका, लोग बोल लेता है कि मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूं। अरे मुख्यमंत्री तब न बनेगा जब विधायक होगा। मौखिक कह देने से या लिख देने से मुख्यमंत्री हो जाएगा? जिसके पास विधायक होगा वही मुख्यमंत्री होगा। चाहे तेजस्वी के पास विधायक होगा तो वो मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी के पास विधायक होगा तो वो मुख्यमंत्री होगा, नीतीश के पास विधायक होगा तो वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होगा। यही ना सिस्टम है। अब एक और नेता है तेज प्रताप यादव, पूछिए कैसे देखते हैं उनको, मतलब बतौर नेता? नहीं, ठीक है, सही बात है, मंत्री भी रहा है, एमएलए भी है वर्तमान में, अच्छा है, सब लोग हैं, सब हम पहले एक लाइन में कहा कि अभी सब लोग मेरे सामने जो है सब बच्चे हैं और खेल कूद रहे हैं, खेलने कूदने दीजिए, अच्छी बात है। अंतिम दौर में अगर इस सवाल का आप जवाब दे देते कि इस चुनाव में किस गठबंधन को मजबूत करेंगे साधु यादव जी? ये हम क्यों बोलेंगे? आपके अनुभव अभी 4 महीना है, अभी हम क्यों बोलेंगे? अभी 4 महीना है, वेट करिए, इंतजार करिए, बोलेंगे समय के साथ पत्ता। हाँ बोलेंगे।
लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं हाँ चुनाव लड़ेंगे। गोपालगंज से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम कोनो खेत में जो है हल चलाएंगे, खेत कोड़ेंगे। राजनीतिक मेरा धर्म है, वर्कर है, राजनीति किए हैं 35-40 साल, 40 साल से भी ज्यादा हो गया राजनीति करते हुए, तो हम राजनीति न करेंगे। अब हमसे कौन काम होगा? खेती होकबे नहीं करेगा, खेत कोड़ेबे नहीं करेगा, हल चलबे नहीं करेंगे, क्या राजनीति तो करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आपका। यू। तो ये साधु यादव जी थे और इन्होंने बिहार चुनाव में अपनी भागीदारी, अपनी भूमिका पे बात की। कई पत्ता इन्होंने नहीं खोला है, लेकिन बोले कि भविष्य में इस पे बात होगी। साथ ही साथ कुछ आरोप जो इन पे लगते रहे हैं अब तक, उस पर भी इन्होंने अपने विचार को प्रकट किया। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सहयोगी शुभम के साथ मैं आदर्श, प्रभात खबर पटना। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।